हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन पशु परिचर भर्ती और सीएटी 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और लक्ष्य बेंच आरंभ हो गया है, तो सभी इसमें जुड़ जाया करो लाइव। तो इसमें हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। तो आप बताना आपके कितने क्वेश्चन हैं, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, ये कमेंट में बताना आपको। तो एक बार सभी आ जाओ लाइव, फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से। तो इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है। तो ऑप्शन है कथकली का, कुचिपुड़ी का, कथक का, भरतनाट्यम का। तो इसका आंसर तो फटाफट क्या आंसर हो जाएगा, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो जिसने भी सी आंसर दिया है सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। कथक का संबंध है ये राजस्थान से। कथक शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध है राजस्थान से। इसकी उत्पत्ति का संबंध किससे, राजस्थान से। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन है भीलवाड़ा, बीकानेर, जालोर और धौलपुर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर सभी का राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। धौलपुर राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला है। पहले धौलपुर सबसे छोटा जिला होता था, अब यहाँ पर सबसे छोटा जिला कौन सा रहने वाला है। सबसे छोटा जिला दूदू जिला है, सबसे छोटा जिला हो गया नया, जो जयपुर से अलग होकर नया जिला बना है, जो सबसे छोटा जिला है। क्या कौन सा जिला है सबसे छोटा जिला जो, और सीधा ही ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना है एकमात्र ये दूदू जिला, जो सीधा ग्राम पंचायत से जिला बना है। और जालोर से अलग हुआ सांचौर, जालोर से अलग होकर बना है सांचौर। और बीकानेर से कौन सा जिला अलग हुआ है, बीकानेर से कोई जिला अलग नहीं हुआ है ना। और भीलवाड़ा से कौन सा जिला अलग हुआ आप बताओ कमेंट में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है, धौलपुर है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है। तो किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। ऑप्शन है बच बारस को, राधाअष्टमी को, जल झूलनी एकादशी को, या फिर अनंत चतुर्थी को। तो यहाँ पर सभी का आंसर ए आ रहा है, सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच बारस को गाय की बछड़े के सहित पूजा की जाती है, बच बारस को। तो यहाँ पर ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया है। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ऑप्शन है पाली का, उदयपुर का, बारां का और भरतपुर का। तो नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, बताओ एक बार सभी कमेंट करो। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, और कईयों का बी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी डी आंसर दिया ना यहाँ पर उनका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। भरतपुर का है ये नौटंकी प्रसिद्ध। कहाँ का है नौटंकी, कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का प्रसिद्ध है लोकनाट्य नौटंकी। तो यहाँ पर डी आंसर रहने वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। और उदयपुर से कौन सा नया जिला बना, तो उदयपुर से अलग होकर सलूम्बर नया जिला बना। कौन सा, सलूम्बर उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना है। तो यहाँ पर इनको ध्यान रखना, कौन सा जिला किससे अलग होकर बना है। और भरतपुर से कौन सा जिला बना है, डीग, भरतपुर से बना है डीग जिला, अलग होकर नया जिला बना है भरतपुर से। ये डीग है, अलग होकर नया जिला बन गया है। और इस डीग को फंवारों की नगरी या जलमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फंवारों की नगरी या जलमहल, और जलमहल इस डी को ही कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल कौन सी है? भाई दूध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल कौन सी? ऑप्शन है मालवी, राठी, नागौरी और गिर। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है सभी का। तो यहाँ पर बी आंसर सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राठी गाय की नस्ल है, ये दूध उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही उत्तम नस्ल है। कौन सी? राठी। तो यहाँ पर बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? तो कौन भगत पंथ का संस्थापक था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा और गुरु गोविंद गिरी। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। भगत पंथ का संस्थापक कौन था? गुरु गोविंद गिरी। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है आपको। तो अगला क्वेश्चन है, राय नृत्य किससे संबंधित है? तो राय नृत्य किससे संबंधित है? ऑप्शन है भील जनजाति से, ग्रासिया जनजाति से, मीणा जनजाति से, सैरिया जनजाति से। तो राय नृत्य को गौरी नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरी नृत्य भी कहा जाता है। गौरी नृत्य और राय नृत्य एक ही बात है। तो अब बता दो आप कौन सा आंसर राइट रहने वाला है? गौरी नृत्य का संबंध किससे या राय नृत्य का संबंध किससे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है ए आंसर, भील जनजाति से। तो गौरी और राय नृत्य का संबंध किससे? भील जनजाति से। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? भाई तो किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो ऑप्शन है मानगढ़ को, डाबी को, दूधवाखारा को या फिर गढ़साना को। तो जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मानगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मानगढ़ को। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। और जिसको भी सीटी 2024 के लिए पिछले सालों के पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, मुकेश जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसमें आपको सीटी के पिछले सालों के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप पेपर ले सकते हो पिछले सालों के सीटी के। और जिस टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में, पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट देखने को मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। अगला क्वेश्चन है, किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो किस नस्ल के बैल है जो कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो ऑप्शन है गिर, सांचौरी, राठी और नागौरी। तो नागौरी बैल है, ये कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। कौन से? नागौरी बैल। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। तो प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य, इसमें कौन भाग लेते हैं? महिला लेती है, पुरुष लेते हैं, या पुरुष और महिला दोनों, या केवल बच्चे लेते हैं? बताओ एक बार सभी, इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो, इसका क्या आंसर रहने वाला है? यहाँ पर प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं, कौन लेते हैं भाई? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का ए आंसर, केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं गैर नृत्य में। और गैर नृत्य किस जनजाति का नृत्य, ये आप बताओ कमेंट में, फटाफट एक बार कमेंट में बताओ, गैर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? बताओ एक बार सभी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक सुअर किस जिले में पाए जाते हैं? तो राज्य में सर्वाधिक सुअर किस जिले में पाए जाते हैं? भरतपुर में, बीकानेर में, अजमेर में और नागौर में। तो सर्वाधिक सुअर किस जिले में पाए जाते हैं? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और फटाफट एक बार सेशन को शेयर करके आओ अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। तो एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर करके आओ सेशन को अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है? तो
राज्य में सर्वाधिक सूअर किस जिले में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ए आंसर, जिसका भी आंसर आया वहाँ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है भरतपुर राज्य में। भरतपुर जिले में सर्वाधिक सूअर पाए जाते हैं। और सूअर के लिए आंदोलन किस जिले में हुआ था? सीकर जिले में हुआ था। किसके लिए? सूअर है जो फसल को नष्ट करते थे, उनके लिए एक आंदोलन हुआ था सीकर में। कहाँ पर हुआ था? सीकर में आंदोलन हुआ था सूअरों के लिए। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। भरतपुर में सर्वाधिक सूअर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने जैसलमेर में 5 पटों की हवेलियों का निर्माण करवाया था? भाई 5 पटों की हवेली जैसलमेर में स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? बताओ एक बार सभी। गुमानमल ने, जोधमल ने, भारमल ने, जयमल ने। तो किसने करवाया था बताओ एक बार सभी। आंसर करो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो इसका। और आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला बताओ एक बार सभी। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई। और आपकी सीटी के लिए बहुत ही जल्द विज्ञप्ति जारी होने वाली है, तो आप तैयारी अपनी सुचारू रूप से जारी रखें। विज्ञप्ति का इंतज़ार ना करें भाई, विज्ञप्ति जल्दी जारी की जाएगी अब। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है? जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। गुमानमल ने जैसलमेर में 5 पटों की हवेली का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और जैसलमेर में कौन सा किला है? सोनारगढ़ किला है। कौन सा? सोनारगढ़ किला ये जैसलमेर में स्थित है। और इस किले पर एक फिल्म बनी थी आमार सोनार, और इस फिल्म के निर्माता थे सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे थे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा, तो गौरी नृत्य का उपनाम क्या है? तो गौरी नृत्य का उपनाम क्या बताओ एक बार सभी। गैर, राई, नेजा और गौरी। तो नेजा रामदेव जी की ध्वजा होती है, उसको नेजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। तो यहाँ पर गौरी नृत्य का उपनाम क्या है भाई? राई नृत्य। बिल्कुल राइट आंसर अभी बताया था मैंने, बी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले एक बार जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े तो उनको मैं बताना चाहूँगा, जिस भी विद्यार्थी को पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्री को। टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्री को, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी और फ्री डाउनलोड कर सकते हो आप। कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी आपको। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर आप टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे। और सीईटी के लिए आपको पिछले सालों के पेपर मिलेंगे बिल्कुल फ्री। क्या मिलेंगे? सीईटी के लिए बिल्कुल पिछले सालों के सभी पेपर मिलेंगे बिल्कुल फ्री, कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक पशु मेला नहीं है? तो नागौर, पुष्कर, रामदेव और तिलवाड़ा। तो नागौर में भी पशु मेला बढ़ता है, पुष्कर में भी पशु मेला बढ़ता है और तिलवाड़ा में भी पशु मेला बढ़ता है। रामदेवरा में पशु मेला नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1957 में, 1958 में या 1960 में?
तो राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पशु परिचर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला 1957 में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी राजस्थान में। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है भाई? तो हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है भाई? ऑप्शन है कालबेलिया में, ग्रासिया में, भीलों में या कथौड़ी में। तो हाथीमना ट्रिक बताई थी ना मैंने, बेगे हाथ घुमाने से गौरी का युद्ध हुआ। क्या हुआ? बेगे हाथ घुमाने से गौरी का युद्ध हुआ। तो बी से हो जाएगा भीलों। तो भील जनजाति का है हाथीमना। बेगे हाथ घुमाने से गौरी का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? गौरी का युद्ध हुआ। ये सभी भीलों के नृत्य है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला सी आंसर। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है बताओ एक बार। तो यहाँ पर भील आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। और आप बताओ हाथीमना नृत्य ये पुरुष करते हैं, महिला करती है या केवल पुरुष और महिला दोनों करते हैं? बताओ एक बार सभी कमेंट करो। हाथीमना नृत्य ये पुरुष करते हैं, महिला करते हैं या महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं? बताओ एक बार सभी कमेंट करो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मारवाड़रा प्रगनारी विगत के लेखक है। तो मारवाड़रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है भाई? ऑप्शन है उद्योतन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, नैणसी और जायसी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। बी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। मारवाड़रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? मुंडोत नैणसी है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आ गया संविधान से भाई। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को या 15 नवंबर 1949 को। तो बताओ एक बार सभी, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो बताओ एक बार सभी इसका आंसर, कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? तो सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ए आंसर। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंदोरा नामक आभूषण औरतें द्वारा पहना जाता है। तो कंदोरा ये आभूषण होता है, ये औरतें कहाँ पर पहना जाता है? औरतें हैं ये कहाँ पर पहनती है इस कंदोरा आभूषण को? तो ऑप्शन है नाक में, कान में, कमर में या पाँव में। तो कंदोरा आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है? बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट रहने वाला है यहाँ पर। और ज़्यादातर पूछा जाता है रखन और चूप, रखन आभूषण और चूप आभूषण को ज़्यादा पूछा जाता है। ये दांत के आभूषण है। किसके आभूषण है? दांत के आभूषण है ये रखन और चूप। किसके आभूषण है? रखन और चूप दांत के आभूषण है, इनको याद रखना भाई। तो कंदोरा आभूषण है कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। किसमें? कमर में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? कंदोरा आभूषण। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया था उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो
सर्वाधिक पशुओं की कौन सी जाति पाई जाती है? ऑप्शन है बकरी की, भेड़ की, ऊंट की और गाय की। ऊंट को क्या कहा जाता है भाई? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, सभी को मालूम है ना। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है किसको? ऊंट को, सभी को मालूम है ना। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। तो यहाँ पर सर्वाधिक जाति किस पशुओं की है भाई? बकरी की है। ये आंसर यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है भाई, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है यहाँ पर। और आप बताओ बकरी विकास के अंदर कहाँ पर स्थित है? बताओ एक बार सभी कमेंट करो, बकरी विकास के अंदर कहाँ पर स्थित है? जो पशु परिचर की तैयारी कर रहा उन सभी को बताना है भाई, कमेंट में बताना है बकरी विकास के अंदर कहाँ पर स्थित है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, हम भी देखें आपकी तैयारी कैसी है। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है भाई? तो राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वास्तुविद मंडन को, महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत को या चित्रांगद मौर्य को। तो चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन आया था बीएसटीसी में भाई। चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। तो यहाँ पर राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन है भीलवाड़ा में, लाखेरी में और ब्यावर में और बाड़मेर में। लाखेरी में प्रथम सीमेंट कारखाना खोला गया था। ये क्वेश्चन भी आया था, प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया? तो लाखेरी में खोला गया था। कहाँ पर? लाखेरी में। ये आया था बीएसटीसी में, अभी आया था 30 जून को आया था ये। सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया? तो लाखेरी में खोला गया था। ये सेम क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? बताओ एक बार सभी। तो ये की गई थी ब्यावर में। कहाँ पर? ब्यावर में। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। और ब्यावर है ये नया जिला किससे अलग होकर बना है? तो ब्यावर है ये अजमेर से अलग होकर नया जिला बना है। किससे? अजमेर से अलग होकर बना है। और अजमेर से 2 जिले अलग हुए। एक कौन सा जिला हुआ है? एक केकड़ी जिला, ये अजमेर से भी अलग होकर बना है। अजमेर से ही अलग होकर बना है केकड़ी और ब्यावर। और बाड़मेर से कौन सा जिला बना है? आप बताओ कमेंट में। आपका नया जीके कितना स्ट्रॉन्ग है देखते हैं। बाड़मेर और भीलवाड़ा से कौन सा जिला अलग होकर नया बना है? ये कमेंट में बताओ सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है भाई। तो आप वोट कितने साल के दे सकते हो भाई? कम से कम आपकी कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 18 वर्ष होनी चाहिए। ये आंसर यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी 18 वर्ष के हो जाएंगे उनके एक वोटर कार्ड बना जाएगा। उसके बाद आप वोट दे सकते हो, आप अपनी सरकार चुन सकते हो स्वयं, है ना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भाई बताओ, राजस्थान में 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन है आहुआ से, टोंक से, एरिनपुरा से और नसीराबाद से। तो 1857 में कितनी छावनियाँ थी बताओ? 1857 की क्रांति में कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी बताओ एक बार सभी कमेंट में। तो 1857 में 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? 6। कितनी थी? 6 छावनी थी भाई। और आरंभ कहाँ से हुआ था 1857 की क्रांति का? नसीराबाद से हुआ था। कहाँ से? राजस्थान में हुआ था नसीराबाद से। और पूरे भारत में कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। कहाँ से? नसीराबाद छावनी से हुआ था आरंभ। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ गाय का शारीरिक तापमान कैल्शियम
कितने में कितना होता है भाई? एक स्वस्थ गाय का शारीरिक तापमान सेल्सियस सेल्सियस में पूछा है तो कितना होता है भाई? 30 डिग्री सेल्सियस, 38.5 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस या 45.5 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताओ एक स्वस्थ गाय का शारीरिक तापमान सेल्सियस में कितना होता है भाई? बताओ एक बार सभी। तो जिसने भी यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला कौन सा? बी आंसर सभी का राइट आंसर रहने वाला है। 38.5 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ गाय का शारीरिक तापमान रहता है भाई। कितना डिग्री? 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला कौन सा? बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद के नेता होते भाई, नेता थे। तो राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद के नेता कौन थे? बताओ एक बार सभी। माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, टीकाराम पालीवाल और जयनारायण व्यास। तो कौन थे भाई? बताओ एक बार। राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद के नेता कौन थे? तो ये थे आपके कौन थे? जयनारायण व्यास। कौन थे? जयनारायण व्यास। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला डी आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है भाई, जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे भाई? जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन जमनालाल बजाज, रणछोड़ दास गटानी, कर्पूर चंद्र पाटली और हीरालाल देवपुरा। तो यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल जनकपुरी जयपुर से कर्पूर चंद्र पाटनी। तो जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी थे भाई। सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है भाई? गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? ऑप्शन है बकरी का, ऊंट का, घोड़े का या बैल का। बकरी का, ऊंट का, घोड़े का या बैल का। तो बताओ एक बार सभी। गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है भाई? तो गोरबंद से किया जाता है ऊंट का। किसका? ऊंट के गले में पहना जाने वाला आभूषण है ये। कौन सा? ऊंट के गले में पहना जाता है ये आभूषण। गले में पहनाया जाता है ऊंट के गले में, गले का आभूषण है गोरबंद। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी बी आंसर दिया उस सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी भाई। कितनी थी? सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी? 6। कौन कौन सी थी? बताओ एक बार कमेंट करो सभी। सैनिक छावनियाँ कितनी थी और कौन कौन सी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। वो कौन कौन सी थी? पहली थी ब्यावर। कौन सी थी? एक थी ब्यावर, एक थी खेरवाड़ा, कौन सी थी? खेरवाड़ा। और एक थी नीमच। कौन सी थी? नीमच। एक थी एरिनपुरा, एरिनपुरा। और देवली भी सैनिक छावनी थी। और एक थी नसीराबाद जिससे 1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ था नसीराबाद से। कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। तो कितनी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है भाई, भैंस की नस्ल कौन सी है? तो भैंस की नस्ल कौन सी है इनमें से? तो भैंस की नस्ल कौन सी है? बताओ एक बार। मुर्रा,
मालपुरी, राठी और मालानी। तो राठी ये गाय की नस्ल है, किसकी नस्ल है? गाय की, जो सर्वाधिक दूध की दृष्टि से सर्वोत्तम उत्तम है भाई, तो ये गाय की। और मालानी किसकी है बताओ एक बार? घोड़े की होनी चाहिए शायद, है ना। और आप देखना एक बार किसकी है? मालानी घोड़े के लिए प्रसिद्ध कौन है भाई बताओ एक बार सभी। और मालपुरी और मुर्रा, ये मुर्रा है, ये भैंस की नस्ल है, किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और आज के इस सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।